हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक छोटा सा वीडियो मिलेगा। वो टॉपिक जल्दी आपके सामने आएगा। पहले भगवान कृष्ण की जरूर नमस्कार कर लेते हैं। कुंती देवी किस तरीके से नमस्कार करती है भगवान कृष्ण को, ये श्लोक में देखिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवी की नंदाय नंद गोप कुमार कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवी की नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में है, जो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्त को तृण घास की तरह नम्र होना चाहिए, तभी भक्ति प्राप्त होगी। तो ये बहुत बड़ा बात है। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं मात्र 8 श्लोक में है, शिक्षाष्टकम। इसके अलावा उनके जो भक्त हैं उन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है, एस्कॉन से कुछ किताबें जारी हुई है, गीता प्रेस से भी कुछ किताबें जारी हुई है। उसमें आप चैतन्य प्रभु की शिक्षाओं के बारे में और डिटेल आप जान सकते हो। एस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी के द्वारा चैतन्य प्रभु के जीवन गाथा भक्ति के विवरण के ऊपर चैतन्य चरितमृत बड़ा ग्रंथ लिखा है और बड़ी जोरदार वो है किताबें। ठीक है, उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये ग्रंथ एस्कॉन से निकला है और ये 9 वॉल्यूम में हिंदी है। चैतन्य चरितमृत बहुत ही है, चैतन्य प्रभु के ऊपर बहुत ही अच्छी ये ग्रंथ है, अद्भुत। जरूर पढ़े मौका मिले तो। 9 वॉल्यूम में, मोटा मोटा, और एस्कॉन ने भी निकाला है। सामान्यतः जो चैतन्य प्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 में नवद्वीप मायापुर में बंगाल में हुआ था। नादिया जिले में पड़ता है ये। ठीक है। इसके बाद महाप्रयाण जो है प्रभु जी का 14 जून 1534 पूरी जगन्नाथपुरी में। तो जो इनकी यात्राएं हैं, जो नवद्वीप से और पुरी के बीच में, और जब पढ़ने में हम जाते हैं तो चैतन्य प्रभु हरिद्वार भी वृंदावन भी एक बार गए थे, ऐसा आता है पढ़ने में। तो चैतन्य प्रभु ने सिर्फ भक्ति आंदोलन पे बहुत जोर दिया। और बृहन्नारणी पुराण का एक श्लोक है, हरिर नाम हरिर नाम केवलम, हरिर नाम केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। इस पर काफ़ी जोर दिया कि कला और पाखंड के इस युग में मुक्ति की एकमात्र विधि हरि नाम कीर्तन है। कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई गति नहीं, अन्य कोई गति नहीं। और ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का जो है जप करने की बात प्रभु जी करते रहे। अब ये जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण वाला मंत्र है, ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है। जब आप इसको गीता प्रेस की किताबों में देखोगे तो ये मंत्र आपको हरे राम से मिलेगा, हरे राम 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 हरे हरे से। लेकिन जब एस्कॉन वाले जब ये इसको पढ़ेंगे, लिखते हैं और पढ़ते हैं, तो वो सबसे पहले हरे कृष्ण से स्टार्ट करते हैं। ये अंतर है। अब इस अंतर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। राम और कृष्ण का नाम है, जिस तरीके से पढ़ो, भाव से पढ़ो, कुभाव से पढ़ो, आलसी से पढ़ो, नाम जब से भगवान की सिद्धि होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में, जिस मात्र 8 श्लोक का शिक्षाष्टक है। ठीक है। तृणादिपि सुनीचेन तिरोरियु सहिष्णुना अमानिना मानदे कीर्तिनी सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर एवं दूसरों को सदा ही पूर्ण मान देने वाला होकर ही सदा ही हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। तो इसमें जो नवधा भक्ति आती है, नवधा भक्ति में आती है कि दास्य भक्ति और साक्य भक्ति, बड़े साधारण और सिंपल, जैसे कि अभ्यम सत्संजोदी। हम गीता में भी एक श्लोक बार बार देखते हैं, कोट करते हैं, पढ़ते हैं। गीता में जो श्लोक है, अध्याय 16 का पहला, अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम। आर्जवम का मतलब होता सरल बनिए। जो भक्त का सर्वथा, इसका जो सरल अनुवाद होगा, भय का सर्वथा अभाव, भक्तकरण की पूर्ण निर्मलता, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठ तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। ठीक है।
तो ये जो सरलता वाली बात है, सहज और सरल बनने की बात इसमें आती है। ठीक है, तो यही है कि जो है तृण की तरह, घास की तरह, जैसे घास होता है तो घास को तो कोई भी रौंद सकता है, घास में कोई भी पैर रख सकता है। आपने देखा होगा कि जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, इनको कोई भी काट सकता है, तो कभी ये रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, आप काट रहे हो, काट लो। तो उसी तरीके से घास पर कोई भी पैर रखे तो घास कोई रिएक्ट नहीं करता। इस तरीके से आप सरल और नम्र होगे तब जो है भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होती है। ये बात भगवान चैतन्य प्रभु कहते हैं। और जिससे कि इस तरीके का जब भाव आ सकता है, नवदा भक्ति का चरम है ये। और जो है देवी संपदा के जितने गुण हैं सारे के सारे इसमें, गीता के 16वें अध्याय में आपको गीता देवी संपदा मिलेगी। ठीक है, देवी संपदा के गुण मिलेंगे। ये श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में मिलेगा, ये आपको मनुस्मृति में मिलेगा, ये आपको अन्य ग्रंथों में मिलेगा। हर ग्रंथ में आपको दैवी संपदा और राक्षसी जो गुण हैं वो दोनों का वर्णन, तमस का गुण मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गीता में बड़े सरल और आसानी से मिल जाता है, इसलिए दूसरे ग्रंथों में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ एक श्लोक पे आपको मैंने बताया कि किस तरीके से जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। और चैतन्य महाप्रभु का यही आंदोलन एस्कॉन ने पकड़ा। ठीक है, और उन्होंने सिर्फ यही चीज़ लिया कि सिर्फ और सिर्फ गीता और श्रीमद् भागवत का उनका बेस है, और केवल हरि नाम कीर्तन पे ही पूरा आंदोलन वो टिका है। हरि कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि। 16 मंत्र इसका पढ़ने की बात होती है। और ज़्यादा डिवोटी है कोई तो उसको बोलते हैं कि 32 मंत्र, 32 माला करे वो। ठीक है, और इतने में जो है उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जो आचार है, धर्म के जो आचार है, जैसे सत्य बोलना और धर्म का पालन करना और स्वाध्याय में प्रमाद ना करना। ठीक है, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्याय न प्रमाद। ठीक है, ये तैतरीय उपनिषद का ये श्लोक है कि भैया सत्य बोलना है और धर्म का चार करना। अब धर्म के चार करने में सारी नैतिकता की बात आ जाती है। तो ये इस तरीके की नरमी यदि आप अपने जीवन में लाओगे तो ये भक्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ाएगी। ये जो भक्ति का आंदोलन है, ये आंदोलन ने हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दिया, और सिर्फ केवल नाम जप से ही भक्ति प्राप्त हो गई। कितना सरल मार्ग है। देखियो, आप जब दूसरे पुराणों में जाओगे, विष्णु पुराण में भी आया है कि भैया यदि इस कलयुग में केवल नाम जप से ही आपकी जो है ना भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो नाम जप का कितना महत्व है ये चैतन्य महाप्रभु ने सबको बता दिया, और अपने पार्षदों के साथ लगातार आंदोलन करते रहे। और जब आप ये चैतन्य चरितमृत कभी धोखे से पढ़ लोगे तब आपको समझ में आएगा कि भक्ति क्या होगा। मैंने इसके 2 वॉल्यूम ही पढ़ा हूँ, इसके बाद मैंने बोला यार मैं बैरागी हो जाऊँगा, और मैंने फिर पढ़ना बंद कर दिया। बहुत ही सीरियस है भैया ये चैतन्य चरितमृत। यदि किसी को पढ़ना है तो ये 9 वॉल्यूम है, गीत एस्कॉन से प्राप्त कर सकते हो। आपकी दूसरे वेबसाइट में मिलती है, लेकिन एस्कॉन सही माध्यम है इसको प्राप्त करने का। श्रील प्रभुपाद ने इस ग्रंथ पे खूब मेहनत करी है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद एक्चुअली ये श्रील कृष्ण कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित है। श्रील प्रभुपाद ने इसको डिटेल में बहुत लिखा है, इसकी टीका लिखी, कमेंट्री लिखी है। श्रील प्रभुपाद ने एस्कॉन की जो एज इट इज़ गीता है उसमें भी काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी श्लोक उन्होंने रेफरेंस दिया है, पुराण के रेफरेंस दिए हैं, वेद के रेफरेंस दिए हैं। और श्रीमद् भागवत का जो 18 स्कंद है, 12 स्कंद का 18 वॉल्यूम बना है श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद ने जो भागवत की टीका लिखी वो भागवत के 18 वॉल्यूम है। ठीक है, तो बड़ी जोरदार है वो भी। आप कभी चाहो तो एस्कॉन की श्रीमद् भागवत खरीदोगे, उसमें आपको एक एक श्लोक का पदच्छेद अन्वय मिलेगा, तो पढ़ने में भी आसान होगी, और उसका ट्रांसलेशन भी अच्छा है, और काफ़ी बड़ी टीका दी है, आपको बहुत सारा रेफरेंस मिल जाएगा। तो मैंने जो है श्रील प्रभुपाद की जो श्रीमद् भागवत है उसको पूरा पढ़ा। गीता प्रेस की तो पढ़ता ही हूँ मैं, दोनों को रेफ़र करता हूँ मैं। किसी अपना दिमाग को मैंने कभी बंद नहीं किया कि यार मैं इसको छूँगा इसको नहीं छूँगा। मेरे पास पर्याप्त लिटरेचर है रामकृष्ण मिशन का, और युग निर्माण मिशन योजना पंडित श्री राम शर्मा जी का आचार्य का लिटरेचर, और जो है एस्कॉन का लिटरेचर, इस तरीके से, और गीता प्रेस का। ये 4 लिटरेचर से हमारी आध्यात्मिक ताकत बढ़ी है। और यदि मैं कूप मंडी खो जाता है, यार मैं तो सिर्फ जो है ना एस्कॉन के अलावा ये नहीं छूँगा वो नहीं छूँगा, वो सारी चीज़ें इतनी आसानी से चीज़ें कोई भी साधु कोई भी
श्लोक कोट करे, मुझे 2 मिनट में पता लग जाता है कहाँ से मिलेगा करके, क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत भी बहुत अच्छे से पढ़ा, गीता भी पढ़ा, और जो है रामकृष्ण मिशन का जो लिटरेचर है वो भी हमारे पास है, जो उपनिषद पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आप अपनी आंखें ना बंद करो और अपनी आंखों को खोल कर रखो, और आप कट्टरवादी ना बनो कि साहब मैं तो जो है ना, मैं तो जो है गायत्री परिवार का हूँ तो मैं क्यों जाऊँ एस्कॉन, भाई मैं तो एस्कॉन का हूँ तो रामकृष्ण मिशन का लिटरेचर क्यों पढूं। जनरली क्या होता है, संस्थाएं वाले पे आपको दिमाग बंद करते हैं, नहीं बोले तुम राम मिशन के एस्कॉन के हो तो तुम वो नहीं पढ़ना, तो वो नहीं पढ़ना। तो जो ओरिजिनल भक्त है उसको जो है सब पढ़ना चाहिए और आनंद लेना चाहिए, और अपने गुरु मंत्र का मंत्र जप करना चाहिए। जैसे कि परमहंस रामकृष्ण परमहंस कहते थे, देखो भक्ति के अनेक मार्ग हैं, सभी मार्गों से भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो कोई एक रिजिड नहीं हो सकता कि यार नहीं आप तो भाई 16 ही, देखो ये सब 16 नाम 32 16 माला 32 माला, ये एक अनुशासित करने के लिए कहा गया था कि 16 माला करना 32 करना, या एक अनुशासन में बनने के लिए। और यदि आप लगातार नाम जप कर रहे हो, बिना माला के भी करते हो, टाइमर लगा के करते हो सकता है आप कार चला रहे हो, सड़क खाली है और आप नाम जप कर रहे हो, तो करो ना, किसने मना किया है। और यदि आपने एक बार जप बैग की आदत लगा ली है तो वो अच्छा अनुशासन तो है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि यार मेरे पास अब जप बैग नहीं है, माला नहीं है, तो मैं कैसे जपूं। गांधी जी ने एक बार हनुमान पोद्दार जी से जब मुलाकात हुई तो हनुमान पोद्दार जी ने वो गांधी जी को बोला कि भैया आपकी जब माला टूट गई है, तुलसी की माला, आप दूसरा ले लो। गांधी जी ने बोला कि अब मेरे को माला की ज़रूरत नहीं है, 24 आवर्स में बिना माला के भी भगवान का नाम स्मरण करने की मेरी क्षमता है। तो ये सबसे अच्छी बात है, ना टाइमर लगाने की ज़रूरत है और ना माले की ज़रूरत है। देखो माला मैंने ये नहीं बोला कि ज़रूरत नहीं है, अनुशासन के लिए 16 माला और अनुशासन के लिए माला, और जब बैग में जो गौमुखी बोलते हैं उसमें करने से एक शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं, जो भक्त बिल्कुल नवागत है और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ लोग ऐसे हैं उनको कुछ नहीं पता, गीता वीता कुछ नहीं मालूम, एस्कॉन ने बोल दिया उनको कि भैया तुमको माला करना है तो माला करता बेचारा, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है। और जो भक्त ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, जो स्वाध्याय करता है, जिसने बहुत पढ़ा है, ठीक है, वो भक्त को मालूम है जिसने पढ़ लिया है, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बंदिश हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आज माला नहीं तो क्या आप नाम नहीं जपोगे यार, अरे ना हो माला यार, तुलसी की टूट जाए तो दूसरी लो, नहीं लो तुम्हारे, और बीमार हो तो क्या माला नहीं जपोगे, नाम का नाम लो। इसीलिए सरल कर दिया है, कृष्ण का नाम लो, राम का नाम लो। और ये जो मंत्र है ना, इसकी खास बात ये है, एक तो सरल भी है और इसमें कृष्ण और राम दोनों का नाम आ जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हरे राम से पढ़ो या हरे कृष्ण से पढ़ो, ये वही बात है जो वाल्मीकि जी के साथ हुई। उनको कहा गया था कि राम का नाम जपना, तो राम नाम का जप ना करके वो मरा जपते रहे, लेकिन उन्होंने भाव से जपे। भाव से जपने से जब वो उनको सिद्धि हो गई, हजारों वर्ष तक वो जपते रहे, ऐसे जपे कि उनमें बामी लग गई। ठीक है, चारों तरफ उनकी बामी बन गई, तो उसको बामी से बोले वाल्मीकि। जब उनका गुरु आए बोले निकलो, कहाँ हो भैया, तब वो निकला बामी के अंदर से, अब बोले तुम्हारा नाम वाल्मीकि, सिद्धि हो गई। तो ये भाव की बात है यार। ठीक है, अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन ये में जो कंफ्यूज होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे प्रश्न पूछते हैं, कब पढ़ूं, क्या पढ़ूं, मुहूर्त, अरे भगवान की पूजा पाठ के लिए क्या मुहूर्त है यार, जब चाहे पढ़ना है पढ़ो। कोई व्यक्ति बीमार है तो आप माला लाओगे, कोई व्यक्ति बीमार है तो नहाने की प्रतिबंध होगा क्या, क्या नहा के ही भगवान का नाम जप करोगे। अरे बीमार हो तो कैसे, मन में ही जपोगे। ठीक है, मन में ही कि राम राम राम, श्री राम जय जय राम। और जो लोग बीमार रहते हैं उनको सरल से, कई लोग इतने बीमार रहते हैं कि इतना बड़ा मंत्र भी ना पढ़ पाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भैया कृष्ण कृष्ण भी बोल सकते हो, राम राम भी बोल सकते हो। ठीक है, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो सकता है कि आपकी सांस फूलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलने से हो सकता है आपकी सांस फूलने लगे, तो आप जो है हरे कृष्ण भी बोलने से उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे राम इतना ही बोलने से, पूरा ना पढ़ो, हरे कृष्ण हरे राम। अब गांधी जी बोलते थे, गांधी जी का राम ही था हरे राम, और अंत से जब उनको गोली लगी तो बोले हरे राम राम राम,
हरे राम 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 से ही उनका जो जो अंतकाल हुआ। तो गीता तो कहती है भैया कि स्मरण करो, अंतकाल में जो स्मरण करोगे, ये आता है अध्याय 8 में, ठीक है। अंतकाल में जो भगवान के नाम का स्मरण करेगा उसी के हिसाब से उसकी मुक्ति होगी। गीता का यह श्लोक 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंतकाले चा माम एवं स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतकाले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स सद्भाव मद्भाव याति नास्त्र्यत संशय। क्लियर कट गीता में लिखा है, बड़े बड़े शास्त्रों का सार गीता में, इसी लोग गीता को रेफर करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा लोग, अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, आपका एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, तो यार सामान्य बुद्धि से भी उसका अनुवाद तो पढ़ सकते हो। अनुवाद दिया है ना गीता, हर किताबों में अनुवाद दिया है गीता प्रेस की, ठीक है। या देखो आपको गीता लेना तो एक गीता प्रेस की ले लो और एस्कॉन की ले लो। श्रील प्रभुपाद ने बेहद मेहनत किया है, एक गीता लिखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत किया है, कोई इतनी नहीं कर सकता यार, भयंकर। और गोयनका जी ने भी, तत्व विवेचनी में गोयनका जी ने गीता प्रेस में बहुत मेहनत करी हुई है। तो गोयनका जी की तत्व विवेचनी या गीता प्रेस का, मैं आपका दिमाग नहीं बंद करूंगा कि यही लेना, इसके अलावा भी और भी गीता है, एक से एक गीता है। जैसे कि एक योगानंद महाराज के संस्थान से निकलती है, वो मेरे को लेना, अभी लिया नहीं हूँ, तो एक से एक गीता है आपको मिलेगी। मैं किसी का दिमाग नहीं बंद करना चाहता, यहीं जाना यही करना जो बेहतर लगे। और हो सकता है कि कोई ट्रांसलेशन आपको ये अच्छा लगे वो लगे, तो जो ट्रांसलेशन अच्छा लगे, जो आपके ट्रांसलेशन को भाई। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे जो है रंगनाथन महाराज का जो गीता है वो सबसे भाता है। रंगनाथन महाराज का गीता, स्वामी रंगनाथानंद भगवत गीता सार्वजनिक उपदेश, ये 3 पार्ट में है। ये रामकृष्ण मिशन से निकलता है भैया, ये इसका जो प्रिंटिंग है, ये रामकृष्ण मिशन नागपुर, ठीक है, यहाँ से प्रिंट होती है किताब है। एक्चुअल बेसिक किताब अंग्रेजी की है। ये किताब भगवत गीता का सार्वजनीन संदेश पार्ट 3 है हिंदी में, और स्वामी रंगनाथानंद, इसका जो ट्रांसलेशन है इतना जोरदार है। और कई श्लोक का ट्रांसलेशन तो ओशो की भी गीता है, ओशो की गीता 8 पार्ट में है, उसमें भी इतना अच्छा अनुवाद दिया है जो आपके मन को भाता है। देखो जो श्लोक का अनुवाद आपको मजा आ जाए पढ़ने में, वही आपके लिए अच्छा है। तो दिमाग मत बंद करो। ज़्यादातर आप जब भी जाओगे, आप एस्कॉन में जोड़ोगे तो वहाँ आपका दिमाग बंद किया जाएगा, ठीक है। आप रामकृष्ण मिशन में जोड़ोगे तो वहाँ पे भी आपका लगभग दिमाग बंद किया जाएगा कि हम ही मेन है भैया, ठीक है। लेकिन रामकृष्ण मिशन में कोई दादागिरी नहीं है, ठीक है, उन लोग ऐसे नहीं, वो रिजिड नहीं है, नरम है बहुत। गायत्री परिवार में जाओगे तो वहाँ पे भी लगेगा कि भैया गायत्री मंत्र से आगे दुनिया में कुछ नहीं है। इसी तरीके से और भी संस्थाओं में आप जाओगे तो उनको लगेगा कि यही मंत्र है। लेकिन पूरा जब दिमाग आपका बंद कर दिया जाता है तो फिर आप कहीं के नहीं रह जाते, आप दूसरी अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ पाते। लेकिन एक और समस्या है, कई बार क्या है कि जो भक्त भटकता बहुत है, इसलिए उसको रोका जाता है। गुरु बोलता है अरे कहाँ भटकेगा तू, किताबों में सड़ जाएगा तेरा दिमाग, ये उपनिषद पढ़ेगा वो उपनिषद पढ़ेगा तो ये माला जप। तो लेकिन जो एकेडमिक आदमी है, जिसको बुद्धि में दम है और जो समझता है कि यार मैं सब कुछ पढ़ के भी अंततः मेरे को एक चीज़ प्राप्त कर लेना है, बाकी चीज़ों को भी तो मैं रस लूँ। जब इतनी सारी किताबें, इतने सारे व्यक्ति, इतने सारे मत आए हैं तो क्या हम इनको समझेंगे नहीं। अब भौरा केवल एक ही फूल में बैठ जाए तब तो मज़ा नहीं आएगा। भौरा अलग अलग फूल में बैठ के रसों का आनंद लेता है, ठीक है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको जो है अपना आनंद से पढ़ना चाहिए। और अंत में आपको एक मंत्र पे टिकना पड़ेगा, अंत में आपको एक गुरु को पकड़ना ही पड़ेगा। आप भागम भाग नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा की किताब पढ़ने से दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। भयंकर तर्क आते हैं। हमने तो उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, सब पढ़ते, हमको फाइनली समझ में आ गई कि भैया नाम जप है। तो अंततः हम अपने गुरु जो मंत्र है हमारा, हम उसको ही जपते हैं, ठीक है। ये सब मस्ती है, हरे कृष्ण ये वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हमको दिन में जब जो लोग करते हैं, आज़ादी है, कोई मना थोड़ी किया। और जो संस्था मना करती है उनसे सावधान रहो। अरे क्यों मना कर रहे हो यार। कोई व्यक्ति एस्कॉन का है और रामकृष्ण मिशन का लिटरेचर पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति गायत्री परिवार से जुड़ा है और वो रामकृष्ण मिशन का लिटरेचर पढ़ रहा है, दिक्कत क्या है तुमको। जनरली महान गुरु कभी नहीं मना करते, लेकिन चमचेबाज में ना
चमचे बहुत नाटक करते हैं कि 16 माला नहीं पड़ेगा तो तू भस्म हो जाएगा। एस्कॉन में भी ऐसी दादागिरी, 16 माला, 16 माला। तो मुझे लगा कि यार ये माला से की गणित क्या सिखा रहे हो मेरे को भैया। माला की गणित करूंगा कि भगवान, किससे कहीं नहीं लिखा है कि ये 16 माला, कहीं नहीं लिखा आपको, कोई श्लोक नहीं कि 16 ही करना। ये केवल अनुशासन के लिए और नए लोगों के लिए है, ठीक है। तो इतना जो लिटरेचर है इसका रस लो, आनंद लो, दिमाग बंद करो, लेकिन फाइनली नाम जप करना पड़ेगा और एक मंत्र पकड़ना पड़ेगा। सारे रास्ते में एक साथ नहीं घुस सकते, सारी नाव में नहीं बैठ सकते। तो अंततः एक आपको गुरु मंत्र लेना पड़ेगा, एक नाम जप लेना पड़ेगा, या ओम नमः शिवाय ले लो, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे ले लो, या फिर आप जो है गायत्री परिवार का जो मंत्र वो ले लो। वही एक ही मंत्र आपको पूरी नैया को पार कराएगा। लिटरेचर तो आनंद से पढ़ो ना। यदि हम श्रील प्रभुपाद की भागवत नहीं पढ़ते या हम श्रील प्रभुपाद की गीता नहीं पढ़ते, हमें क्या पता था कि तत्व विवेचनी में क्या उन्होंने अच्छा लिखा, क्या बुरा लिखा। आज हमने सब पढ़ाया था, कंपेयर बता रहे आपको, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। और आज हम कूप मंडिक होते तो क्या वीडियो बना पाते? नहीं, कुछ भी नहीं बना पाते। मैं कूप मंडूक होता तो मैं कुछ ऐसे वीडियो नहीं बना सकता। एक आम आदमी इस तरीके की वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये गूढ़ रहस्य अध्यात्म के हैं। क्यों? कि हमने खूब पढ़ा और हर संस्थान में घुस के आनंद लिया। तो वही चीज काम आ रही है। यदि हम कूप मंडूक हो रहते, अरे यार मैं तो गोयनका जी की पढ़ता हूँ, बस मेरा तो उतनी बुद्धि चलती, तो मैं पढ़ता तो, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाता। मैं आपको कंपेयर करके नहीं बता पाता क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए दिमाग खुला रखो और आनंद से रहो। तो भैया ये आपको मैंने समझाया। आज का जो मेन टॉपिक था क्या था? त्रणादिपि सुनीचेन तरो रीव शैषुणा अमानिना मान दे कीर्तनी सदा हरि। ठीक है भैया, मैसेज है कीर्तनी सदा हरि, बस भगवान के नाम गुण गाओ, भगवान के नाम गुण गाओ। अभी आपने देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन वाले हैं, तमाम भीड़ लगी है, तमाम लोग जा रहे हैं, सारा आनंद वहाँ पे जाता है। दिल्ली के लोग, गुड़गांव के लोग ले रहे हैं, आसपास के लोग, वे दिल्ली पास में चले जाते हैं उन लोग। अब बाहर के लोग, बंगाल का आदमी, मध्य प्रदेश का आदमी, तमिलनाडु का आदमी कहाँ जाएगा यार? वहाँ छत्तीसगढ़ का आदमी, राजस्थान का आदमी कहाँ जाएगा? 3-4 बजे रात से लाइन लगेगा, 2:30 बजे 2 बजे रात से, बहुत मुश्किल है। तो वो यूट्यूब में सुन रहे हैं। और प्रेमानंद महाराज ने लगभग बहुत सारे लोगों की दुकान बंद कर रखी है। बादाम बहाओ, बादाम खाओ मत, बहाव नदी में 5-10 है ना। वाह रे कमीनो। तो ये बचो बदमाशों से यार, बादाम खाने के हैं, बहाने के नहीं रे भैया, टोटके से बचो। प्रेमानंद महाराज ने केवल नाम कीर्तन की बात करी, और इतना अच्छा ओरिजिनल साधु है। वो कहता है तुम्हारे गुरु मंत्र को लो, तुम्हें जो नाम अच्छा बोले लो। दादागिरी नहीं कर रहे हैं कि मेरा ही राधा माँ अच्छी है, मेरा ही पंथ ठीक है। रामकृष्ण मिशन का एक महान साधु है, स्वामी परमहंस महाराज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो कहते हैं कि सभी मार्गों से भक्ति होती है। अब जब वो कहते हैं कि सभी मार्गों से भक्ति, तो ये कट्टरपंथी लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इनको बोले मेरा राम महान है और मेरा हिंदू धर्म महान है, बाकी दुनिया का सब कचरा है। यूरोप में जाके रहो, डॉलर में नौकरी कमाओ, और ईसाई धर्म खराब है। वाह भैया, है ना। अमेरिका में जाके रहूंगा मैं और हिंदू धर्म मान बोलूंगा। अरे वो धर्म मान है तभी तो अमेरिका में जाके तू लाख डॉलर की नौकरी कर रहा है, खाएगा वहां की और गाएगा यहाँ की। तो ईसाइयत के बारे में भी क्या बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। तो भैया ऐसे साधु जिनकी बुद्धि खुली हुई थी, देखो ऐसे साधु की संगत में थोड़ी कूप मंडूक साधु है जो बोले यार मेरा ही महान है। देखो यार, हर एक आदमी कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता। आप दिमाग बंद कर रहे हो लोगों का। भगवान कृष्ण ने बोले कि जो जिस मार्ग से जाएगा वो मेरे पास ही आएगा। और फिर फाइनल बोलते हैं तेरे बेटा तेरे करना कृष्ण भक्ति ही है, लेकिन सबके अलग अलग मार्ग है। अब भगवान ने बनाया है यार तम गुण सत्व गुण रज गुण, क्यों बनाया? शरीर में तीनों गुण फिट है। और फाइनल बोलते हैं कि जो जिस मार्ग से भी पूजा करेगा वो मेरे को ही प्राप्त होगा। और यदि कृष्ण की भक्ति में सीधे इन्वॉल्व हो जाए, भगवान कृष्ण फाइनल कहते हैं। जो इस्कॉन वाले कहते हैं अरे तुमको तो कृष्ण भक्ति ही करनी पड़ेगी, लेकिन उनके कहने से क्या होता है? आपने देखा होगा कि राम का मठ अलग है, अनेक संप्रदाय भारत में। तो क्या चैतन्य प्रभु भी चिल्लाते रह गए? तो क्या हो गया कि एक पंथ हो गया दुनिया में? क्या अरे राम से भी भक्ति है, श्याम से भी भक्ति है, शैव मत है, शाक्त मत है ना। कई प्रकार के मतांतर हमारे देश में हैं, और सबसे भगवत प्राप्ति, इस्लाम से भगवत प्राप्ति, ईसाइयत से भगवत प्राप्ति। चिल्लाते रहो हमारा राम महान है और हमारे हिंदू सनातन महान है।
पूरा ईसाइयों का यूरोप कंट्री से हर आविष्कार का एंजॉय खुद लोगे, है ना। उनसा सब कुछ उनका यूट्यूब का एंजॉय लोगे, बस उनका ईसाइयत खराब है। कितनी कूपमंडूक बुद्धि है बताओ भैया। ईसाई प्रभु यीशु प्रेम करना सिखाते थे, वो बोलते प्रेमी भक्ति है, प्रेमी धर्म है, ठीक है। और तो और हमारे धर्म में भी बताया है कि भक्ति जब किसी को प्राप्त हो जाती है तो भक्ति में आता रस, इसीलिए प्रेम मंदिर खोला। कृपालु महाराज ने प्रेम मंदिर क्यों बनाया जानते हो? भक्ति का आनंद रस में। जो ओरिजिनल भक्त होगा वो प्रेम करेगा, वो ओरिजिनल जो भक्त होगा जिसको नवदा भक्ति मिल जाएगी वो बहुत प्यार से बात करेगा, वो तृण की तरह हो जाएगा, घास की तरह हो जाएगा, नम्र हो जाएगा, नवदा भक्ति है। फिर वो प्रेम मंदिर की बात करेगा, प्रेम करेगा, सब मानव से प्रेम करेगा, ना कि नफरत। भैया 25 मिनट का वीडियो था, बाद में लंबा वीडियो बन जाता है, आदमी आदत से मैं लाचार हूँ। हरे कृष्णा।